हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी-वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का आपका पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 20 देखने को मिलेंगे। सेट आपका ए होने वाला है और मैक्सिमम मार्क आपका 70 अंक होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में यहाँ पर फुल प्रश्न पत्र का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग फटाफट वहां पर लिंक खोलोगे जैसे ही, तो आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन हो जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका होने वाला है। यहाँ पर सब आपको मैच कर लेना है। इसके बाद आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर पहले में आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, तो आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। तो देख सकते हो आपके अप डाउन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद करना है इसको। ऊपर नीचे आपके प्रश्न रहेंगे। तो पहला आपका पूछा गया है रेड डाटा बुक के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है विलुप्त प्राय प्रजाति। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है यहाँ पर अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। ठीक है ना। आपको एलर्जी इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। डीएनए से स्मॉल एम कैपिटल आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। विशाल अमेजन वर्षा वन को यहाँ पर अविभेद यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है ना। स्टेम सेल डॉट डॉट जैविक कोशिकाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अविभेदित इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। सेब एक आभासी फल का एक उदाहरण है। तो ये देख सकते हो ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें आपके बाद देख सकते हो आता है यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका पूछा गया है IPM का पूरा नाम, तो इसमें लिख देना है आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद देख सकते हो आपका AUG कौन सा कोडान है, तो इसमें आपको प्रारंभन कोडान। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अंडे दूसरे जंतु के घोंसले में देता है। तो यहाँ पर कोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टोन। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण, तो पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी घाट। देख सकते हो इस प्रकार आपके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके बाद आती है आपके यहाँ पर सही विकल्प चुनिए प्रश्न नंबर 30 में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके अप डाउन क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी आपको सभी सेट सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पूछा गया है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है। क्या लगा लेना है? एल्कोहल। इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ए इसका 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर देखो कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आपको लगा लेना है जीवाश्म। इसके बाद मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है जैविक इंडेक्स। इसके बाद आता है आपका पांचवा। तो पांचवे में आपको निम्न में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है, तो यूकेलिप्टस का पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण की आखिरी चलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुति। इसी प्रकार आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेने हैं, चूज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका इसी प्रकार पाँचों में आपको इसी प्रकार से क्रम बाई क्रम लगा लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों सही जोड़ी बनाइए। यानी कि आपकी जो पहली यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा गया है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो मिलेगा आपका ई वाले से मिल जाएगा। यहाँ पर स्तनियों के स्लोन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है जो दूसरा वाला, तो ये आपका बिग बैंग से मिल जाएगा। एंथ्रैक्स जो है तीसरा, तो ये आपका सी वाले से शुक्राणु से। बिलमट है जो है आपका ये आपका बी वाले जैव युद्ध से। ऊर्जा प्रवाह है जो है आपका 10% का नियम। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद सत्य असत्य आपके लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लोर सौर टमाटर की किस्म है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका एड्स का परीक्षण एलिसा कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, ये आपका सत्य हो जाएगा। चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना।
इस प्रकार दोस्तों दूसरा आप लोग चेक कर लेना, थोड़ा यहाँ पर इस पर डाउट है, ये आपका असत्य भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है परख नली शिशु किसे कहते हैं। तो आप लोग एक बार सभी प्रश्नों को देख लो, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया परख नली शिशु किसे कहते हैं, अथवा देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के कोई 2 उदाहरण लिखिए, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो 2 अंक में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7 कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए और जैव विविधता के जैव संगठन के स्तर के नाम लिखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 और 7 का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद 8 के ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अथवा सहज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बेल कॉल पर प्रेस जरूर से कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद आपके 8 की ओर बढ़ते हैं, तो फटाफट मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना क्रम बाई क्रम सभी प्रश्नों का, और यहाँ पर जितने भी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा वो आपको अथवा सहित याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा, फरक नली शिशु किसे कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर इसका प्रश्न नंबर 6 का अथवा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया प्रश्न नंबर जो 7 दिया गया था कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका अथवा, तो अथवे का यहाँ पर आप लोग ये तीनों पॉइंट इसका याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया था उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, सहलगनता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद देख सकते हो इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट यहाँ पर इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो देख सकते हो जब किसी जीन के DNA में कोई स्थायी परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अथवा पूछा गया जो आपका सहलगनता, तो ये आपका देख सकते हो इसको आप लोग याद कर लेना, आपका पूछा गया था, तो इसका आप लोग सहलगनता यहाँ तक आपको याद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका BOD क्या है, गंगा एक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग आप चाहो तो यहाँ पर अपने बुक में यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर टिक कर सकते हो। ये दोस्तों BOD क्या है इसका आप लोग लिख लेना। इसके बाद आता है आपका अगला इसका अथवा जो पूछा गया था, तो देख सकते हो ये आपका अथवा हो जाएगा आंसर। अथवा सहित आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपका डाउन सिंड्रोम क्या तात्पर्य है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, 2 लक्षण दीजिए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों आपका डाउन सिंड्रोम दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर जो 10 है, तो इसमें आपको टर्नर सिंड्रोम का ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लक्षण कोई 3 याद कर लेने हैं इसमें से, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। तो यहाँ पर समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, सहजीवता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हो ये दिया गया प्रश्न नंबर 11। समष्टि क्या है, तो इसका देख तो आपका पूछा गया था, तो इसका इसके बाद आता है आपका समष्टि घनत्व के बाद सहजीवता। तो प्रश्न नंबर 11 का अथवा आपका सहजीवता हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 निकाल लेते हैं। आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, भारत में वन्य जीवों को विरोधी के 2 प्रमुख कारण लिखिए। इन सीटों संरक्षण की उपयोगिता लिखिए। बी और टी कोष का क्या है, व्यसन के प्रमुख कर्म का वर्णन कीजिए। इसके देख सकते हो ये आपका 12 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पूरा याद करना है। इसके बाद देख सकते हो आपको यहाँ पर 2 अंक में पूछे जाने वाले हैं ये प्रश्न, और प्रश्न नंबर 12 देख सकते हो ये आपका हो जाएगा इसका अथवा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 13 जो कि आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 आपको याद कर लेना है। यहाँ पर 3 अंक में कम से कम यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। 3 अंक में आपको एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का अथवा व्यसन जो पूछा गया आपका व्यसन, तो इसमें आपको 3 पॉइंट याद करने मिनिमम। तो आपको इसके बाद आपका आता है यहाँ पर दोस्तों ये अगला पॉइंट दिया गया है, तो इसको आप लोग पूरा का पूरा याद करके जाना है। इसके बाद दोस्तों बाहितमल क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, लेमाकवाद और नवलेमाकवाद में अंतर लिखने आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 15। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैविक कारकों के बारे में लिखिए, प्रति जैविक के 3 लक्षण। इसके बाद 16 पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से कोई प्रोटीन क्या है, इसके उपयोग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 14 का अथवा आपका हो जाएगा लेमाकवाद और नवलेमाकवाद में अंतर। इसके बाद आता है आपका देख सकते हो सभी पॉइंट आपको चारों के चारों याद कर लेने हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद कर लेने हैं, तीनों के तीनों दिए गए आपके तापमान, जल और प्रकाश, ठीक है ना।
इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 15 जो अथवा है इसका प्रति जैविक। तो इसको आप लोग याद कर लेना, तीनों पॉइंट आपको जितने पॉइंट दिए गए सभी आपको याद करने हैं। इसके बाद दोस्तों इसका आपका 16 जो दिया गया था आपका, तो 16 आपका ये दिया गया, तो आप लोग इसमें से 4 पॉइंट याद कर लेना जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा। इस प्रकार से आप लोग इसको पॉइंट बाई पॉइंट याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 देख सकते हो, ये दिया गया आपका इसका आंसर, तो आप लोग पूरा का पूरा आंसर देख सकते हो। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, देख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है आपका स्वपरागण और परपरागण में 4 अंतर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके कार्य, और डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। लैक ऑफ रॉन मॉडल को समझाइए। तो इसमें देख सकते हो ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 17 का। तो सबसे पहले आपकी परिभाषा दी गई है, तो परिभाषा आप लोग याद कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर अंतर याद करने हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग फटाफट इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखो ये 17 का अथवा दिया गया है गर्भस्थ शिशु, ठीक है ना, जो आपका पूछा गया था 17 के अथवा में प्लेसेंटा किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके आपके प्लेसेंटा के कार्य हो जाएंगे, तो ये आपका 17 ही है। इसके बाद दोस्तों 18 पूछा गया डीएनए अंगुली छापन किसे कहते हैं और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी का 4 अंक में पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे अंक के लिए यहाँ पर पूरा अच्छे से याद करके जाना। लैक ऑफ रॉन परिभाषित कीजिए, तो ये आपका 18 का अथवा हो जाएगा। ये देख सकते हो, आपको चित्र सहित इसको याद कर लेना है, पूरा का पूरा आपको याद करना है। इसके बाद दोस्तों PCR का संक्षिप्त वर्णन करना है 19 में। तो ये आपका 4 अंक। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसके 20 है। पारिस्थितिक तंत्र से घटकों की व्याख्या कीजिए। सहभोजता और सहपरोपकारिता में आपको अंतर बताने हैं। तो PCR का आपका दोस्तों ये 17 हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, तो ये आपका दिया गया है PCR हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 19, ठीक है ना, ये देख सकते हो आपका दिया गया है। इसके बाद आपका 19 के बाद अथवा हो जाएगा आपका। इसके बाद देख सकते हो आपका 19 के बाद आएगा 20 पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो ये आपको पूरे के पूरे घटक यहाँ पर याद कर लेने हैं। अजैविक और जैविक सभी इसमें आते हैं आपके, देख सकते हो। तो अपघटक सभी आपको पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पर याद करते जाने हैं। जैविक अजैविक हो जाएगा आपका यहाँ से। तो इसमें आपके आते हैं ऊर्जा, देख सकते हो, ये देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20 का अथवा। तो इसमें आपको पूछा गया था सहपरोपकारिता और यहाँ पर सहभोजता। तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग इन दोनों को याद कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको सभी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है 1 से लेकर 20 तक के। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। पहली बार यहाँ पर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग PDF इसका आसानी से डाउनलोड कर सकते हो।